क्या आपका भी मिसाना कमज़ोर है? क्या आपको भी बार बार पेशाब करने की हाजत पेश होती है, नींद मुतासर होती है कि आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसको नाम दिया जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर, या इसको कहा जाता है मिसाने की हसासियत। ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और इसका मुसद्दब आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप इसकी वजूहात जान लेते हैं। ये बेसिकली आपके किडनीज़ का आपके ब्लैडर के साथ जो रिलेशन है, इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी वेस्ट है वो आपकी किडनी में आता है। किडनी उसको फ़िल्टर करके जो यूरिन है उसको नीचे ब्लैडर में भेज देते हैं, और जो ब्लड आपका प्योरीफाई हो जाता है उसको ऊपर सर्कुलेशन के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब हिसास मिसाने की कंडीशन या सिचुएशन होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मिसाना है वो पूरे तौर से खाली नहीं होता, जिसकी वजह से कि आपको बार बार थोड़ा थोड़ा करके पेशाब होने की हाजत पेश होती रहती है। अगर मर्द हजरात को देखा जाए तो उनमें क्या वजह हो सकती है बार बार पेशाब आने की या ओवर एक्टिव ब्लैडर की, कि उनमें प्रोस्टेट का जो हदूद है, ग्लैंड है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब करने की हाजत पेश होती है। ख़वातीन और मर्द में अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक वजह जो मुश्तरका है वो ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट में, पेशाब की नाली में। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का सामना करना पड़ता है, जिससे आपका मिसाना कमज़ोर हो जाता है और बार बार आपको पेशाब की हाजत पेश होती है। जब इंसुलिन बढ़ जाती है या आपकी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में भी आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो उसके नतीजे में भी आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का सामना करना पड़ सकता है। तो इलाज में इसका अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर 1 और टॉप जो लिस्टेड आपके पास रेमेडी है वो ये है कि आपने पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज खाने हैं। अब कद्दू के बीज क्या करते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और ख़ास तौर पे जिंक तो इसमें पाया जाता है। तो जिंक जो है क्या काम करता है? मिसाने के पट्ठों को मजबूत बनाता है, जिससे क्या होता है आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला ओवरकम हो जाता है, आपको बार बार पेशाब करने की हाजत नहीं रहती। उसके साथ साथ अगर वो ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद अगर मुट्ठी भर ये खाती हैं कद्दू के बीज, तो उससे क्या होता है कि उनको डिलीवरी के बाद जो मिसाना कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। ये प्रोस्टेट को सिकुड़ने में भी हेल्प करता है कि अगर किसी में प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर का सामना है या पेशाब बार बार आता है तो उससे क्या होता है आपका प्रोस्टेट सिकुड़ जाता है अगर आप कद्दू के बीज खाते हैं तो। अब इसको खाना कैसे है? इसको आप तवे पे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। उसके अलावा मार्केट से, फार्मेसी से आपको इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। नंबर 2 पे क्या करना है? विटामिन B1 लेना है। अब विटामिन B1 किसके लिए होता है? ये आपके असाबी निज़ाम, आपके पट्ठों की मजबूती के लिए होता है, और पट्टे ओवरऑल आपके पूरे जिस्म के असाबी निज़ाम को मजबूत बनाता है, खा वो आपके मिसाने के पट्टे ही क्यों ना हो। तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन और ब्लैडर के दरमियान जो नर्व्स ट्रांसमिशन है वो भी मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं, यानी कि इससे भी आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, बेहतर होता है, जिससे क्या होता है आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर का सामना कम हो जाता है। अब विटामिन B1 आप किससे ले सकते हैं? जो ज़्यादा फूड्स एनरिच हैं इससे विटामिन B1 से, वो आपके पास है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करना है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन B1 पाया जाता है। उसके अलावा आप इसमें देसी अंडे खा सकते हैं, देसी अंडों में बहुत ज़्यादा विटामिन B1 पाया जाता है। नंबर 3 पे है जी, आपने पानी ज़्यादा मिकदार में पीना है। अब क्या होता है वो लोग जो पानी नहीं लेते, पानी नहीं इतना पीते, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके जो मिसाने के अंदर पेशाब जो है वो रुका रहता है, बार बार आपको थोड़ा थोड़ा पेशाब करने की हाजत पेश होती है। लेकिन आप जब आप ज़्यादा मिकदार में पानी लेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका मिसाना, आपको पेशाब आएगा बार बार, लेकिन एक दफ़ा से आपका जो मिसाना जो है वो खाली हो जाएगा। तो आपने दिन में 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है, और रात के बाद आप कोशिश करें कि लिक्विड या फ्लूइड चीज़ों में ना लें, ताकि आपको रात को उठकर पेशाब करने की हाजत पेश ना हो। नंबर 4 पे क्या करना है कि आपने एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका इस्तेमाल करना है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, सेब का सिरका ना सिर्फ आपके मिसाने को मजबूत बनाता है, आपके ओवर एक्टिव ब्लैडर को कम करता है, बल्कि ये आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, ये आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आपके वेट लॉस में हेल्पफुल होता है, मुआवन होता है। और लेना कैसे? आपने को खाली मैदे भी आप ले सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच
सेब का सिरका शामिल करें और उसको अच्छे से मिक्स करके ले सकते हैं। उसके अलावा खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, तो ये आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है। नंबर 5 पे आपके पास वेरुना बार्क। अब ये एक दरख्त की छाल है, सस्ती मिल जाती है। इसको ग्राइंड करें, पाउडर बनाएं, इसको आप नीम गर्म के पानी के साथ लें। 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक इसका इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी के साथ। इसके साथ अब ये काम क्या करेगी, ये ना सिर्फ आपके मिसाने को मजबूत बनाएगी, आपके ओवर एक्टिव ब्लैडर को कम करेगी, पेशाब की हसासियत का मसला ख़त्म करेगी। उसके साथ साथ ये आपके किडनी स्टोन से भी आपको निजात देगी। तो ये थी रेमेडी, ये हैं 5 टिप्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपने ओवर एक्टिव ब्लैडर को कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपके मिसाने को मजबूत बना सकते हैं, मिसाने के पट्टों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।